जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको मैं आज क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, बॉटम एंड टॉप को हम छोड़ दें एंड जो बाउंड्री जो होती है उनका जो एरिया होता है वो यहाँ पर होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो एल बी है इसको हमने छोड़ दिया है, एल बी को हमने छोड़ दिया है। बस हमें करना क्या है, एल बी को यहाँ पर ऑल शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। Hello everyone, I am Brijesh. In this video we are going to start class 8 में chapter 11 which name is mensuration। तो यहाँ पर जो क्लास 8 का जो चैप्टर है mensuration, इस वीडियो में हम यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर इस चैप्टर में होने वाले जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। जब आप ये वीडियो देख लोगे एंड इसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हमें फिगर गिवन है वो यहाँ पर है स्क्वायर। तो बेसिकली स्क्वायर होता क्या है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पर चारों साइड यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर इसका एरिया कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, साइड की मल्टीप्लाई हम साइड से कर दें तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेरीमीटर। तो बेसिकली जो पेरीमीटर होता है वो होता है चारों तरफ की बाउंड्री। अगर हम इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको हम ऐड कर दें, बाउंड्री की जो लेंथ है उनको हम ऐड कर दें तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड इसकी ये है, चारों साइड यहाँ पर बराबर होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये साइड 5 है, तो यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। सेंटीमीटर में इसको हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसका ये पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइड, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए 4 साइड यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हम साइड से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए, तो 5 + 5 + 5 15 एंड +5 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 हो गया। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई साइड से कर दें, 4 × 5, 5 यहाँ पर एक साइड है तो यहाँ पर 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसका एरिया यहाँ पर हो गया। ये चारों को हम ऐड कर लें या फिर 4 की मल्टीप्लाई हम साइड से कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फिगर है वो यहाँ पर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो इट मीन्स क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल, इसमें क्या होता है ऑल साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसमें क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती। अब इसमें जो यहाँ पर जो एंगल होते हैं ये होते हैं 90 डिग्री के। यहाँ पर जो एंगल बनते हैं दो साइड के, इस साइड से एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। एंड सेम इस तरह से यहाँ भी होते हैं 90 डिग्री के एंगल, यहाँ पर बनेंगे, ये भी होंगे यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर इसमें जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं लेंथ कहते हैं। एंड जो छोटी वाली साइड होती है ये वाली आपको दिख रही है, ये इसको हम कहते हैं ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर हो गई, तो ये ब्रेथ है यहाँ भी ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ तो यहाँ भी लेंथ हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सेंटीमीटर। अगर ये 6 है सेंटीमीटर है तो यहाँ भी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात आती है इसके एरिया की। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर दें तो यहाँ पर इसका ये एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम इसकी चारों बाउंड्री हैं उनको हम ऐड कर दें, चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनका हम ऐड कर लें तो यहाँ पर इसका आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये L + B × 2, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आया कैसे, तो यहाँ पर ये देखिए एक L ये है एक L ये है, तो यहाँ पर 2L हो गए, 2L यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट एक B है एक B ये है, तो यहाँ पर 2B हो गए, हमने ऐड कर दिया यहाँ पर इस तरह से। एंड इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से जब हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर
2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इसका फॉर्मूला आ जाएगा पेरीमीटर का। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फिगर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है सर्कल। तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो इसका होता है r, इसे हम कहते हैं रेडियस, रेडियस कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है इसके एरिया की। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर क्या है, पाई की सर्टेन वैल्यू होती है, वो होती है यहाँ पर 3.14। पाई इक्वल टू एक ये होती है 22/7। जो भी क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है 3.14 तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है, अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको 22/7 ये वाली वैल्यू इसमें आपको यूज करनी है। अब यहाँ पर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसका पेरीमीटर होता है, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर इन शेप में। एंड जो सर्कुलर होता है उसमें जो चारों तरफ की बाउंड्री जो होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, इट मींस इसके जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है इसके सर्कमफेरेंस का। यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने बता दी आपके लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या होता है, तो बेस की बात यहाँ पर की जाए, जो नीचे वाला पोर्शन है जो यहाँ पर जमीन से टिका हुआ है वो तो इसका हो जाएगा बेस, ये तो इसका बेस हो जाएगा। एंड जो हाइट की बात की जाएगी तो ऊपर से जो बेस पर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है यहाँ पर ये एंगल बनाती है ये 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल बन गया 90 डिग्री का। एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर हाइट होती है। तो एरिया इसका बनता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा ये एरिया। इसका जो पेरीमीटर होता है उसका बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो ट्रायंगल होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एंड यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जितनी भी साइड्स हैं ट्रायंगल की उनका हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। तो इस तरह से आपको इन फिगर के बारे में पता लगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो फिगर है उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिगर यानी जो 5 वाला यहाँ पर है वो है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में आपको जो फिगर दिख रहा है इस टाइप का जो फिगर होता है वो होता है पैरेललोग्राम। एंड इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या होता है, तो बेस यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन वो होता है बेस, यहाँ पर हो गया बेस। एंड हाइट क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहाँ पर हाइट। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है वो यहाँ पर होता है हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है यहाँ पर हाइट, हाइट यहाँ पर है। एंड जो एंगल बनाती है ये यहाँ पर होता है 90 डिग्री का एंगल। जो लाइन हम ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक वो हाइट होती है। एंड जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट हो गया। यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है वो यहाँ पर बेस है, अगर हम इसको नीचे कर दें तो यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंड हाइट की बात आएगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर वो यहाँ पर हाइट हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री का। एंड यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है वो किस बेस पर यहाँ पर टिका हुआ है। जिस बेस पर टिका हुआ होगा उसे हम बेस मानेंगे। एंड ऊपर वाले यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर हो जाएगी हाइट। अंडरस्टैंड, वो यहाँ पर बेस पर जाके इस तरह से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। अब नेक्स्ट यहाँ पर है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा पेरीमीटर का। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है 2 मल्टीप्लाई, या फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का ही मीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सम
ऑफ एडजेसेंट साइड। 2 की मल्टीप्लाई कर दें हम, एडजेसेंट साइड को हम ऐड करें, उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें, तो यहाँ पर जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा, पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड आपस में मिली हुई है, तो यहाँ पर है एडजेसेंट साइड, इट मीन साथ वाली साइड। यहाँ पर इसके साथ वाली साइड ये है तो एडजेसेंट साइड है, इसके साथ वाली साइड ये है एडजेसेंट साइड है, इसके साथ वाली ये है एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पर कोई से भी 2 हम एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, उनको हम ऐड कर देंगे एंड उनमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें एक पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है लाइंस का, वो तो पैरेलल होता है, ये पेयर इसके पैरेलल है, ये पेयर यहाँ पर पैरेलल है, एंड यहाँ पर जो ये जो पेयर होता है वो यहाँ पर पैरेलल नहीं होता है, ये होता है यहाँ पर ट्रेपेजियम। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई b1 प्लस b2। अब यहाँ पर b1 b2 क्या है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला, यहाँ पर जो बेस होते हैं वो यहाँ पर एक होता है b1 एंड सेकंड यहाँ पर होता है b2। तो यहाँ पर हम किसी को भी b1 एंड b2 यहाँ पर कह सकते हैं, इसको b1 कह देंगे तो यहाँ पर ये b2 हो जाएगा। तो यहाँ पर b1 प्लस b2 को हमें ऐड करना है एंड इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है हाइट से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, वो तो इसकी यहाँ पर हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1/2 हाफ हम कर देंगे, तो हाफ की मल्टीप्लाई हम हाइट से कर दें एंड इसके बाद b1 प्लस b2 को हम ऐड कर दें, तब यहाँ पर एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका बेसिकली होता है जो यहाँ पर इसकी साइड है उनको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका हम सम कर देंगे, उनको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फिगर है वो यहाँ पर है रोम्बस। अब यहाँ पर रोम्बस में जो क्वालिटी होती हैं वो यहाँ पर इसकी जो ऑल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ऑल साइड यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये हो जाएंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें जो होते हैं डायगोनल, वो यहाँ पर होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो यहाँ पर होता है 90 डिग्री का, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बाइसेक्ट होता है डायगोनल्स के द्वारा, वो यहाँ पर होते हैं 90 डिग्री के एंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वालिटी इसमें ये भी होती है जो यहाँ पर होता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी यहाँ पर ऑल साइड इक्वल होती हैं एंड रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, एंड यहाँ पर जो स्क्वायर होता है उसमें यहाँ पर जो जो यहाँ पर अपोजिट एंगल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं 90 डिग्री के, बट यहाँ पर जो होता है रोम्बस इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पर ये अपोजिट एंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, 90 डिग्री से कम के होते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वल तो होंगे ये एंगल, बट यहाँ पर ये 90 डिग्री के नहीं होंगे, तो यहाँ पर होता है ये क्वालिटी होती है रोम्बस में। और यहाँ पर जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर में यहाँ पर ऑल एंगल होते हैं 90 डिग्री के, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका आता है एरिया। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है कि यहाँ पर होता है 1/2 हाफ की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर d1 मल्टीप्लाई d2 से कर दें। तो d1 d2 क्या है, तो d1 d2 बेसिकली यहाँ पर डायगोनल है। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला डायगोनल हो गया d1, यहाँ पर ये सेकंड वाला हो गया d2। तो हाफ करें हम एंड हाफ की मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2 से कर दें, तब यहाँ पर आ जाएगा एरिया रोम्बस का। अब नेक्स्ट आता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई हम साइड से कर दें, 4 की मल्टीप्लाई हम साइड से कर देंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट फिगर जो यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर इसका नेम नहीं दे रखा है। तो जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल की स्टडी की उसमें पार्टिकुलर नेम था उन सब का, बट इसमें पार्टिकुलर नेम नहीं है। तो इसका हमें एरिया कैसे फाइंड करें, मान लीजिए हमें कोई सा भी
क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है, उसका पार्टिकुलर नेम नहीं है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल नेम नहीं दे रखा है उसमें, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होता है 1/2, 1/2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर दें डायगोनल से एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर h1 प्लस h2 कर दें, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डायगोनल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डायगोनल हो गया, यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर हो गई ये डायगोनल। नेक्स्ट यहाँ पर हाइट h1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी h1, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी h2। तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर दें d से, d मीन्स यहाँ पर डायगोनल एंड यहाँ पर h1 प्लस h2 को हमें ऐड करना है, तब यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसका हमें नेम गिवन नहीं है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ये फॉर्मूला उसमें काम करेगा एरिया का। तो h1 h2 को हमें प्लस करना है एंड d से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है एंड हाफ कर देना है, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का। अब नेक्स्ट आता है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, बट हमें इतना पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो यहाँ पर साइड्स का सम होता है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उनका हम सम कर दें, तब यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पर हमने जितने भी फिगर की स्टडी की, यहाँ पर सारे थे यहाँ पर 2D शेप। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट शेप की स्टडी करेंगे, वो यहाँ पर है 3D। तो 3D शेप भी आपके बुक में दे रखे हैं। आखिर हम आए गए सॉलिड फिगर पर। तो यहाँ पर जो सॉलिड फिगर होते हैं उसमें प्रॉपर्टी क्या होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है जितने भी सॉलिड फिगर होते हैं। एंड यहाँ पर जो हमने इससे पहले स्टडी की थी उसमें क्या था, लेंथ एंड ब्रेथ थी, तो वो यहाँ पर होगा 2D शेप एंड यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है इनमें, तो यहाँ पर ये है 3D शेप। अब यहाँ पर ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो बेसिकली एग्जांपल है, बुक हो गया, कोई भी बॉक्स हो गया, वो यहाँ पर होते हैं क्यूबॉइड। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, ये तो यहाँ पर लेंथ हो गई एंड ये यहाँ पर हो जाएगी ब्रेथ, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर हाइट, ये भी यहाँ पर हाइट हो जाएगी इस तरह से। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जिसमें होती है वो यहाँ पर होता है सॉलिड शेप्स। एंड यहाँ पर जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट होती हैं एंड इस टाइप का जो शेप होता है, यहाँ पर कोई बुक हो गई, कोई बॉक्स हो गया, वो यहाँ पर होते हैं क्यूबॉइड। एंड यहाँ पर जो इनमें जो एरिया होता है वो इस टाइप से होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर होता है लेटरल सरफेस एरिया एंड नेक्स्ट यहाँ पर होता है टोटल सरफेस एरिया और नेक्स्ट यहाँ पर होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है, क्यूबॉइड का। अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स होता है बाउंड्री का एरिया। तो ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री इसकी, और नेक्स्ट ये बाउंड्री। इस बॉक्स में यहाँ पर ये तो इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पर ये लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, और नेक्स्ट ये तो इसकी ब्रेथ हो गई, और नेक्स्ट ये इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, बॉटम एंड टॉप को हम छोड़ दें एंड जो बाउंड्री जो होती है उनका जो एरिया होता है वो यहाँ पर होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये बॉटम है, बॉटम ये है, टॉप ये है, तो यहाँ पर जो बॉटम है L, अब यहाँ पर L है एंड यहाँ पर B, अगर हम एल बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, एल मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पर बॉटम का यही आ जाएगा। और नेक्स्ट सेम इसी तरह से यहाँ पर एल एंड यहाँ पर इसका एरिया, टॉप का एरिया एंड बॉटम का एरिया यहाँ पर सेम होगा, सेम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमें छोड़ देना है, इसको हमें छोड़ देना है एल बी को, जो यहाँ पर बचेंगे वो यहाँ पर उनका एरिया हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर उनका जो टोटल एरिया होगा वो यहाँ पर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कौन कौन सा बच गया, तो इस वाले शेप का हम एरिया निकाल रहे हैं, इस वाले शेप का। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा, ये तो यहाँ पर बी है, ये तो यहाँ पर एच है, तो बी एच, अगर हम बी एच की मल्टीप्लाई कर देंगे बी एच, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा, इस वाले पोर्शन का, एंड सेम इसी तरह से यहाँ भी बी एच हो जाएगा,
इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2BH हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर 2BH हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया एंड इस वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर ये तो L है एंड यहाँ पर क्या है, ये H है, LH। LH अगर हम L की मल्टीप्लाई H से कर देंगे, L की मल्टीप्लाई इस वाले H से कर देंगे, यहाँ पर ये H है, H से कर देंगे L की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का एरिया एंड इस वाले पोर्शन का एरिया वो यहाँ पर सेम होगा, तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2LH हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे H भी कॉमन दिख रहा है जो यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, B प्लस L बच गया। तो यही होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो LB है इसको हमने छोड़ दिया है, LB को हमने छोड़ दिया है। बस हमें करना क्या है, LB को यहाँ पर और शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर सबका जो एरिया है वो यहाँ पर डबल डबल है, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पर होगी 2 से। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 2, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, LB हो जाएगा। अगर इसका एरिया आपको याद करना है टोटल सरफेस एरिया, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, LBH आपको इस तरह से लिखना है। तो LB एंड BH प्लस HL। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, BH यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर HL यहाँ पर ये है। तो हमने इसमें LB को हमने छोड़ दिया था, तो हमने LB को और साथ ले लिया, तो यहाँ पर इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया आ गया। तो इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमने बाउंड्री के साथ यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर इसका हो गया ये टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है इसमें कोई भी चीज कितनी आ सकती है। अगर मैं इसका जो लिड है, इसका जो ढक्कन है वो ओपन कर दूं एंड इसमें जितनी चीज इसके अंदर आएगी वो इसका हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम इसका होता है वो यहाँ पर होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तो इसका होता है वॉल्यूम। आई होप आपको क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, क्यूब जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती हैं। बेसिकली जो डाई होता है उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती हैं। इसको मैं यहाँ पर साइड कह दूं, यहाँ पर साइड है तो ये भी यहाँ पर साइड हो जाएगी, साइड ये भी यहाँ पर साइड हो जाएगी, सब इक्वल होती हैं। इसको हम L भी कह सकते हैं। अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, तो कोई सा भी हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेम होता है सब में, तो यहाँ पर मैंने साइड से यहाँ पर इसको मेजर किया है। तो यहाँ पर इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को छोड़कर जो बचेगा यहाँ पर वो इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर इसमें लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर सेम है एंड हाइट भी यहाँ पर सेम है। तो हम अगर लेंथ की मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से कर दें तो यहाँ पर L मल्टीप्लाई L या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक वाले पोर्शन का एरिया आ गया, मीन्स यहाँ पर जो एक पोर्शन है इसका एरिया यहाँ पर आ जाएगा अगर हम साइड की मल्टीप्लाई साइड से कर देंगे। तो यहाँ पर एक का आ गया, हमें निकालना है 4 का, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया था एंड इसको भी हम साथ में ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका हो जाएगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट इसमें आता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम साइड की मल्टीप्लाई हम साइड से एंड साइड से इस तरह से कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा साइड क्यूब, ये इसका होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर
लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड फिगर का, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर सॉलिड फिगर है वो यहाँ पर है सिलेंडर। अब उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है सिलेंडर इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पर सर्कुलर होता है एंड यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है इट मीन्स जो टॉप वाला होता है वो यहाँ पर सर्कुलर होता है एंड यहाँ पर जो बॉटम वाला होता है वो भी यहाँ पर सर्कुलर होता है। एंड इस तरह से यहाँ पर ये हाइट होती है, ये यहाँ पर होता है सिलेंडर। अगर यहाँ पर आपको ये मार्कर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ तो यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ पर सर्कुलर है एंड यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर सर्कुलर है एंड यहाँ पर ये कर्व है। तो यहाँ पर हो गया ये सिलेंडर की शेप का है। तो यहाँ पर इसमें जो एरिया होता है वो यहाँ पर होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स यहाँ पर जो टॉप वाला है एंड बॉटम वाले को छोड़कर, टॉप वाले एंड बॉटम वाले को छोड़कर वो यहाँ पर जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा इस साइड का वो यहाँ पर हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये होता है यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 22/7 या फिर यहाँ पर होती है 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो आप ये यूज करोगे एंड आपके लिए 22/7 आपको यूज करना ही करना है अगर ये गिवन नहीं है तो। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर टॉप एंड बॉटम ये भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सर्कुलर दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रेडियस हो गई है एंड यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया इसका जो आएगा वो यहाँ पर होता है, एक तो इसका इस पोर्शन का एरिया हो गया, कर्व का एरिया हो गया 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, टॉप को एंड बॉटम को हमने छोड़ दिया था। तो टॉप एंड बॉटम यहाँ पर सर्कुलर हैं तो इट मीन्स इसमें सर्कल का एरिया लगेगा। जो सर्कल का एरिया होता है वो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक सर्कल का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 सर्कल हैं, 2 यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें करना क्या है, जो 2 पाई आर है दोनों में यहाँ पर आ रहा है, हमें बाहर निकाल लेना है। इट मीन्स कॉमन ले लेना है इसको 2 पाई आर को। अब इसको हम कॉमन ले लिया हमने इसको, तो यहाँ पर बचा एच, इसमें से यहाँ पर एच रह गया, 2 पाई आर बाहर निकल गया एंड यहाँ पर क्या रह गया, आर रह गया। 2 पाई आर, यहाँ पर जो आर है वो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया एंड एक आर भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर, यहाँ पर ओनली आर बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस आर, ये यहाँ पर एरिया होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और नेक्स्ट इसका आता है वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो आर है वो यहाँ पर रेडियस है, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दें, उसकी मल्टीप्लाई कर दें हाइट से। हाइट बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ पर हाइट कही जाएगी। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से करनी है एंड एच से हमें करनी है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा वॉल्यूम सिलेंडर का। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज का यूज होगा जो आपके एक्सरसाइज को इजी करेंगे वो यहाँ पर सब मैंने डिस्कस आपको करा दिया। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा।